The easiest and most professional way to record and edit your audio without using any paid software। आप लोगों ने गूगल में जाकर सिंपल सर्च कर लेना है Audacity। आप लोगों के सामने पहली वेबसाइट आ जाएगी www.audacityteam.org। तो इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने एक ऐसी वेबसाइट शो होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अंदर अब आप लोगों को ये जो सॉफ्टवेयर है यहाँ से आप लोग सॉफ्टवेयर को फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके साथ आपके साथ जो इफेक्ट वगैरह हैं फ्री में यहाँ पर आपको इफेक्ट के बंडल मिलेंगे जिसके अंदर आपको प्लगइन्स दिए जाते हैं इफेक्ट के लिए जो कि प्रोफेशनल प्लगइन्स हैं। उसके साथ आप लोगों को फ्री सैंपल्स भी दिए जाते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के साउंड्स होते हैं। तो आप लोगों ने सिंपल इन दोनों के ऊपर क्लिक करके इन्हें डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो आपके पास एक्जी आएगी उसके ऊपर सिंपल डबल क्लिक करके उसे आपने इंस्टॉल कर लेना है। कोई मुश्किल नहीं है वो। उसके बाद जैसे ही आप लोग इसे इंस्टॉल करके ऑडासिटी को ओपन करेंगे तो ये आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसकी जो ऑडियो की सेटिंग आप लोगों ने कर लेनी है। वो आपने कैसे करनी है, आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑडियो सेटिंग्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। ऑडियो सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लेबैक के अंदर आप लोगों ने अपनी वो डिवाइस सेलेक्ट करनी है जिसके जरिए आपके कानों में आवाज आएगी, यानी कि आपके हेडफोन्स, हैंड फ्री या फिर स्पीकर्स। तो मैं यहाँ पर अपने हेडफोन्स को चूज कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग्स में आपने अपनी वो डिवाइस सेलेक्ट करनी है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर को अपनी आवाज देंगे, आवाज अपनी रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि आपका माइक्रोफोन। तो यहाँ से आप लोगों ने सिंपल अपना माइक्रोफोन सिंपल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सैंपल रेट्स के अंदर आप लोगों ने, आपके पास मुख्तलिफ तरह के सैंपल रेट्स आएंगे तो आप अपने कंप्यूटर के हिसाब से सेलेक्ट कीजिएगा, लेकिन कम से कम आप 44-100 हर्ट्ज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी जितनी ज्यादा आप आगे लेके जाएंगे उतनी ज्यादा क्वालिटी अच्छी होगी ऑडियो की, लेकिन उससे आपके पीसी के ऊपर भी बर्डन बढ़ेगा और फाइल क्रैश भी हो सकती है। तो आप इन दोनों के दरमियान में रख सकते हैं 44-100 या फिर 48-000 हर्ट्ज। ठीक है, इनके दरमियान आप रख सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपल ओके कर देना है। तो ओके करेंगे तो आपकी जो ऑडियो की सेटिंग है वो यहाँ पर हो चुकी है। अब आपने इसके अंदर अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करनी है। तो उसके लिए आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल ये जो रेड बटन है इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है या फिर अपने कीबोर्ड से आप आर को भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रेड बटन पर क्लिक करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। तो जब भी आप लोग अपनी रिकॉर्डिंग करें तो ये याद रखें कि यहाँ तक जो 4 सेकंड्स हो गए या 5 सेकंड्स तक आपने बिल्कुल खामोश रहना है ताकि जो आपकी नॉइस है आपके एरिया में वो सारी वो कैप्चर कर लें। मेरे सीन में कोई भी नॉइस नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर नॉइस होगी तो आपको साफ शो करेगा जैसा कि यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो आप लोगों ने सिंपल इसमें रिकॉर्डिंग कर लेनी है। जैसे ही आपकी ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए अब आप लोगों ने यहाँ पर रोक देना है। यहाँ फर्ज करें आपकी यहाँ पर गलती हो गई है, आपसे कोई आपने वो लफ्ज नहीं बोलना था, तो आपने सिंपल यहाँ पर रोक कर तो इस लफ्ज को आपने इस तरह से सेलेक्ट करना है। ठीक है, माउस को रख के यहाँ पर और इसे ऐसे मूव करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डिलीट का बटन होता है कीबोर्ड पर, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब आपने नेक्स्ट इसमें रिकॉर्डिंग करनी है तो आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे आप रिकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पर रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए अब आपने यहाँ पर इस बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये मेरे सांस की आवाज नजर आ रही होगी, सुनिएगा एक बार। ठीक है जी, ये मेरे सांस की आवाज है। अगर मैंने इसे रिमूव करना है तो मैंने सिंपल इसे इस तरह से सेलेक्ट करना है और यहाँ पर हमारे पास जनरेट का ऑप्शन है। उसके बाद आपने साइलेंस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर जनरेट पर क्लिक करना है तो वहां से सांस की आवाज रिमूव हो जाएगी। इसी तरह से आपने अपनी पूरी ऑडियो में से सांस की आवाज को रिमूव कर लेना है। उसके अलावा इसके अंदर जो रिकॉर्डिंग है अगर उसमें से शोर है तो शोर को कैसे खत्म करना है वो सिंपल वे है बिल्कुल। जो हमने शुरू में 5-6 सेकंड छोड़े थे उनको आपने इस तरह से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर जाना है इफेक्ट्स के अंदर, यहाँ से आपने जाना है नॉइस रिमूवल एंड रिपेयर के अंदर और नॉइस रिडक्शन में जाने के बाद यहाँ से गेट नॉइस के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने सिंपल ये जो नीचे सेलेक्ट का बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, ये पूरा ट्रैक जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और अब आपने सिंपल यहाँ पर जाना है इफेक्ट में, यहाँ से आपने सिंपल नॉइस रिडक्शन में जाने के बाद सेम सेटिंग्स भी रख सकते हैं या ये वाली सेटिंग्स भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ में प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं कि शोर आ रहा है या नहीं। उसके बाद आपने सिंपल ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे जितनी भी इसके अंदर नॉइस होगी वो सारी रिमूव हो जाएगी। अब इसकी जो ये जो पूंछें निकली हुई हैं इन्हें हमने सेट करना है। वो कैसे करना है, तो अगर आपको मैं बड़ा करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि कुछ ऑडियो हमारी यहाँ तक है और कुछ हमारी ये पूंछें निकली हुई है। अगर हमने इसे सेट करना है वो कैसे हमने करना है, सिंपल यहाँ पर इफेक्ट में जाना है, वॉल्यूम में जाना है, लिमिटर में जाएंगे और यहाँ से सॉफ्ट लिमिटर भी ले सकते हैं और हार्ड लिमिटर भी ले सकते हैं। सॉफ्ट से क्या होगा कि सॉफ्टली ट्रीट करेगा, हार्ड से क्या होगा कि वो हार्डली ट्रीट करेगा। तो मैं यहाँ से सॉफ्ट लिमिटर रहता हूँ। आप सेम यही सेटिंग्स भी रख सकते हैं और उसके बाद प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ से अप्लाई करता हूँ और रिजल्ट्स देखते हैं हम इसके। तो ये देखें जी, उसने कितना जबरदस्त उसे बराबर कर दिया है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से इफेक्ट में जाना
है और यहाँ से अपनी आवाज़ को नॉर्मलाइज कर लेना है और यहाँ से अप्लाई कर देना है। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड के मुताबिक आपकी ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है। सुनिएगा भी। तो जब भी आप लोग अपनी रिकॉर्डिंग करें तो ये याद रखें कि ठीक हो गया जी, इस तरह से आप लोग अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई चीज़ डिलीट करनी है, सेम वही तरीका जैसे मैंने ये डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक सेलेक्ट करके डिलीट को प्रेस करूंगा तो ये दरमियान से डिलीट हो जाएगी। अगर मुझे यहाँ से ये जो सांस की आवाज़ है इसे मैंने साइलेंट करना है तो मैंने उसके लिए यहाँ से भी जा सकता हूँ और की को भी प्रेस करके मैं यहाँ से जनरेट कर सकता हूँ। सिंपल। लास्ट में जब आपकी ऑडियो फाइनल हो जाए आपने सिंपल यहाँ पर फाइल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने एक्सपोर्ट ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एक्सपोर्ट ऑडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने इसे मोनो ही रहने देना है। मोनो ही रहने देने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर ऊपर जो नाम देना है वो नाम देने के बाद यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करके अपनी जो लोकेशन है वो आपने सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये मुझे कह रहा है कि आपकी पहले से फाइल एग्जिस्टेड है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी डी लिख के यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप वेब फाइल रखेंगे इससे साइज तो बड़ा होगा लेकिन आपकी फाइल की क्वालिटी ज़बरदस्त होगी। तो यहाँ पर सिंपल आपने एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना तो ये इस तरह से एक्सपोर्ट हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।